नमस्कार बच्चों, राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आपका स्वागत है। पिछली कक्षा में हम लोगों ने इंटीग्रेशन पर प्रश्न बनाए थे, उसी को आगे जारी रखते हुए हम लोग आज भी कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म जो है वो रिजल्ट जो है देखेंगे। आइए देखिए। dx अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, पुट x के जगह क्या ले लिया जाएगा, a tan थीटा, प्लस वाले में क्या लेते हैं हम लोग, tan थीटा लेते हैं या cot थीटा लेते हैं। ठीक है, तो tan थीटा लिया, dx इक्वल टू a सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ठीक है, अब dx के जगह a सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर और x के जगह है a tan थीटा, तो a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। क्लियर है? ठीक है, अब आइए, a सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन a स्क्वायर कॉमन लिया, रूट से बाहर आया तो a हुआ, अंदर में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो कितना हो गया, सेक स्क्वायर थीटा, रूट से बाहर आया तो क्या हो गया, सेक थीटा। ए से ए बच्चों कैंसिल हो गया, एक सेक थीटा से एक सेक थीटा कैंसिल हुआ, क्या बचा, सेक थीटा डी थीटा, सेक थीटा डी थीटा। ठीक है, आइए, सेक थीटा का तो कोई स्टैंडर्ड फॉर्म होता नहीं इंटीग्रेशन, तो इसमें क्या ले लेंगे, सेक थीटा प्लस tan थीटा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर लेंगे, कर लिया। अब यहाँ देखेंगे कि इसका कौन डिफरेंशिएशन है, न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर है या डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर में है। तो यहाँ देखिए, डिनोमिनेटर का सेक थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक थीटा इंटू tan थीटा, सेक थीटा इंटू tan थीटा प्लस tan थीटा का सेक स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा, यानी ये क्या हो गया, लॉग ऑफ मॉड सेक थीटा प्लस tan थीटा प्लस c। क्लियर? अब यहाँ देखिए, हमने माना था x इक्वल a tan थीटा, x इक्वल टू a tan थीटा, तो tan थीटा बराबर बच्चों क्या हो जाएगा, x अपॉन a, हो गया ना। अब यहाँ तो tan केवल नहीं है, सेक भी है, तो क्या हो जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया जाए, ए बी सी, ये हुआ थीटा, ये 90, tan क्या होता है, परपेंडी बाई बेस, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। क्लियर? तो देखिए क्या हो गया यहाँ पर, लॉग ऑफ सेक थीटा की जगह क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस बाई बेस, तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई ए tan थीटा एक्स बाई ए, लॉग
एलसीएम हो गया ए बच्चों, ये क्या हो गया हम लोगों का अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स प्लस सी। ठीक है, यही हम लोगों का किसका हुआ dx इसका अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का। क्लियर? ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। आइए बच्चों, दूसरा क्या है, dx बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। सॉल्यूशन, पुट x इक्वल टू ए सेक थीटा या ए कोसेक थीटा। ठीक है, क्या हो जाएगा dx इक्वल टू ए सेक थीटा इंटू tan थीटा। dx की जगह क्या हो जाएगा ए सेक थीटा इंटू tan थीटा डी थीटा अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर। ए सेक थीटा इंटू tan थीटा डी थीटा अपॉन, यहाँ अब आइए देखिए ए स्क्वायर कॉमन लेंगे। ठीक है, तो रूट में है, रूट से बाहर आया तो ए हुआ बच्चों। अब आइए अंदर में क्या बच गया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, क्या हो गया ए से ए तो बच्चों कैंसिल हो गया, और ये क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन सेक थीटा इंटू tan थीटा डी थीटा अपॉन सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है tan स्क्वायर थीटा, और tan स्क्वायर थीटा रूट में है तो रूट से बाहर आया tan थीटा, स्क्वायर रूट था ना, तो ये tan थीटा और ये tan थीटा कैंसिल हो गया। क्या बचा सेक थीटा। अब तो सेक थीटा बचा, सेक थीटा का तो इंटीग्रेशन ऐसे होता नहीं है, तो क्या न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेक थीटा प्लस tan थीटा मल्टीप्लाई न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में करेंगे सेक थीटा प्लस tan थीटा, ये हुआ डी थीटा। अब यहाँ देखिए सेक थीटा का डिफ्रेंसिएशन सेक थीटा इंटू tan थीटा ऊपर में है, ठीक है, और tan थीटा का सेक स्क्वायर थीटा होता है तो सेक स्क्वायर थीटा है, यानी ये क्या हो गया बच्चों लॉग ऑफ सेक थीटा प्लस tan थीटा प्लस सी हो गया ना। अब आइए यहाँ देखिए राइट हैंड ट्रायंगल बनाया जाए, ए बी सी ये 90 और ये बच्चों थीटा हो गया। ठीक है, अब आइए यहाँ से क्या लिए हैं सेक थीटा इक्वल टू, यहाँ एक्स इक्वल टू क्या था ए सेक थीटा, यही ना लिए हम लोग। देखिए एक्स इक्वल टू ए सेक थीटा लिए थे, तो सेक थीटा बराबर क्या हो गया एक्स बाई ए, एक्स ये हो गया बच्चों कर्ण बाई आधार, तो ये क्या हो गया अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो गया लॉग ऑफ। अब तो सेक थीटा थीटा में तो है नहीं, था किस में एक्स में था, हम लोग का क्वेश्चन एक्स में था, ये थीटा है तो सेक थीटा के जगह एक्स अपॉन ए, और tan थीटा की जगह बच्चों अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए प्लस सी लॉग मॉड ऑफ
एलसीएम ए हुआ बच्चों एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। ठीक है, तो ये रिजल्ट आ गया हम लोगों का। क्या आ गया देखिए, इंटीग्रेशन डी एक्स बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर लॉग ऑफ मॉड एक्स प्लस अंडर रूट स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए प्लस सी। यही हम लोगों का रिजल्ट आ गया। ठीक है, समझ में आया इसको बच्चों? नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे, अंडर रूट इंटीग्रेशन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स पुट एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा या ए कॉस थीटा, दोनों में से कोई एक ले सकते हैं, डी एक्स ए कॉस थीटा डी थीटा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डी एक्स की जगह ए कॉस थीटा डी थीटा। इंटीग्रेशन यहाँ देखिए ए स्क्वायर कॉमन लिया तो बाहर क्या आया, ए आया, बहुत अच्छा, और पहले से ये था तो ये ए स्क्वायर हो गया बच्चों। यहाँ देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा डी थीटा। ए स्क्वायर कांस्टेंट है तो बाहर हो गया। ये देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा स्क्वायर रूट से बाहर आया तो एक कॉस थीटा और ये कॉस थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब तो ये कॉस स्क्वायर थीटा का तो कोई इंटीग्रेशन स्टैंडर्ड फॉर्म होता नहीं है बच्चों, तो इसको क्या कीजिएगा, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2 डी थीटा। कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता था, 2 कॉस 1 प्लस कॉस 2 थीटा क्या होता था, 2 कॉस स्क्वायर थीटा, तो वही हुआ कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2 हुआ। अब इसको जो है हम लोग बाहर कर सकते हैं, ए स्क्वायर बाई 2। ठीक है, अब आइए ये तो हो गया डी थीटा और ये क्या हुआ बच्चे, कॉस 2 थीटा डी थीटा। यहाँ तक तो सभी को समझ में आ गया, बहुत अच्छा। अब आइए ए स्क्वायर बाई 2 है ना, ये हो गया डी थीटा का इंटीग्रेशन थीटा, और कॉस का क्या होता है साइन, तो साइन एंगल क्या है 2 थीटा, तो 2 थीटा के रेस्पेक्ट में, और फिर क्या कीजिएगा, ये तो थीटा के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है तो 2 थीटा को थीटा के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2 आया, डिफ्रेंशिएशन रहता तो मल्टीप्लाई होता, इंटीग्रेशन है इसलिए डिवाइड होगा तो बाई 2 हो गया बच्चों। इंटीग्रेशन का साइन हट गया तो प्लस सी लिख दिए। क्यों लिखा गया, क्योंकि इंडेफिनिट इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, तो ये हुआ ए स्क्वायर बाई 2 थीटा, और साइन 2 थीटा होता है बच्चों 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई 2 प्लस सी।
2 से 2 कट गया, ए स्क्वायर बाई 2। अब आइए देखिए यहाँ पर x इक्वल टू क्या लिए हैं, ए साइन थीटा। x इक्वल टू क्या लिया गया है, ए साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर क्या हो गया, x बाई ए, है ना। तो थीटा बराबर साइन इनवर्स x बाई ए। अब यहाँ कॉस थीटा भी है, तो इसका राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, ये हुआ थीटा, ये 90 साइन थीटा अपॉन एक्स बाई ए, परपेंडी बाई क्या होता है, साइन क्या होता है, परपेंडी बाई हाइपोटेनस। ये क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। अब यहाँ से आइए, थीटा की जगह क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस साइन थीटा की जगह एक्स बाई ए इंटू कॉस थीटा की जगह अंडर बेस बाई हाइपोटेनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए प्लस सी। यानी क्या आ गया हम लोग को, देखिए dx अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू क्या आया, देखिए ए स्क्वायर बाई 2 इंटू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस एक्स इंटू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस सी। यानी ये रिजल्ट इसका आया। समझ में आया बच्चों, ए स्क्वायर बाई 2 इंटू साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस एक्स इंटू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस सी। इसको नोट कर लीजिए। आइए बच्चों नेक्स्ट देखा जाए, अंडर इंटीग्रेशन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर dx। सॉल्यूशन पुट x इक्वल टू ए टेन थीटा dx ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा अंडर रूट ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, एक्स के जगह वैल्यू रख दिया बेटा, और dx के जगह ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ठीक है। अब यहाँ आइए देखिए, ए स्क्वायर कॉमन ले लिया बच्चों, तो ए स्क्वायर जब कॉमन लीजिएगा तो रूट में है, स्क्वायर रूट में बाहर है तो ए के और ए की ए दो, तो ए इंटू ए स्क्वायर हो गया। आई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ए स्क्वायर तो बच्चों बाहर आ गया, अंदर में ये क्या हुआ, सेक स्क्वायर थीटा, स्क्वायर रूट से बाहर आया तो एक सेक थीटा, और ये क्या हुआ आपका सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। सेक थीटा इंटू सेक स्क्वायर तो क्या हो गया सेक क्यूब थीटा। अब तो सेक क्यूब थीटा का कोई इंटीग्रेशन होता नहीं है स्टैंडर्ड फॉर्म, तो इसको आपको मैनिपुलेट करना पड़ेगा। तो देखिए u इंटू वी के रूप में ले लिया जाए तो सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन आप जानते हैं टेन थीटा होता है, तो इसको भी यदि हम लोग ले लेते हैं तो काम चल जाएगा बच्चों। ठीक है, तो इसको जो है इस पार्ट को हम लोग यहाँ पर लेट आई इक्वल टू लिख लीजिए, लेट आई इक्वल टू
लेट आई इक्वल टू दिस, तो ये आई इक्वल टू आया, आई इक्वल टू ये आ गया, आई इक्वल टू ए स्क्वायर सेक थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ठीक है ना, इसको समीकरण 1 मान लिया जाए। अब आइए, अब सेक थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा, इक्वेशन लेट I1 इक्वल टू सेक थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ठीक है, इसको बच्चों u मान लीजिए और इसको भी, देन I1 इक्वल टू u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा माइनस डी यू के जगह सेक थीटा डी थीटा इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v, तो v के जगह सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, फिर होल का डी थीटा, इंटीग्रेट हो गया। क्लियर, समझ में आ रही है बात? गुड। सेक थीटा और सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन बच्चों क्या होता है? टैन थीटा। बहुत अच्छा। माइनस सेक थीटा का डिफ्रेंसिएशन तो आप तो जानते हैं, सेक थीटा इंटू टैन थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा का क्या होता है बच्चों? टैन। सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है? टैन थीटा। तो यहाँ लिख दिया गया टैन थीटा डी थीटा। I1 इक्वल टू सेक थीटा इंटू टैन थीटा माइनस, यहाँ देखिए सेक थीटा, ये क्या हुआ? टैन स्क्वायर थीटा। तो टैन स्क्वायर थीटा क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। टैन थीटा इंटू टैन थीटा सेक स्क्वायर थीटा, टैन स्क्वायर थीटा हुआ ना, और टैन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है बच्चों। वही हमने किया है। I1 इक्वल टू सेक थीटा इंटू टैन थीटा माइनस सेक थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा, क्या हो गया? सेक क्यू थीटा, सेक क्यू थीटा डी थीटा माइनस माइनस प्लस, तो ये हुआ सेक थीटा डी थीटा। अब ये देखिए, ये क्या है? I1 माने थे ना सेक क्यू थीटा, तो I1 इक्वल टू सेक थीटा इंटू टैन थीटा माइनस I1, और सेक थीटा डी थीटा का तो इंटीग्रेशन होता नहीं है डायरेक्ट, तो सेक थीटा इंटू सेक थीटा प्लस टैन थीटा डी थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस टैन थीटा। ऊपर नीचे बच्चों मल्टीप्लाई किया सेक थीटा प्लस टैन थीटा से। I1 माइनस है, लेफ्ट साइड आया तो 2I1 हो गया बच्चों। ये हुआ सेक थीटा इंटू टैन थीटा प्लस, अब यहां देखिए क्या होगा? सेक थीटा का डिफ्रेंसिएशन सेक थीटा इंटू टैन थीटा ऊपर में है, सेक थीटा का डिफ्रेंसिएशन सेक थीटा इंटू टैन थीटा है, फिर टैन थीटा का क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा, यानी लॉग ऑफ इसको लिख सकते हैं हम लोग, क्या लिख सकते हैं? मॉड सेक थीटा प्लस टैन थीटा। इंटीग्रेशन का भी तो साइन यहाँ फाइनल रखना होगा। तो I1 कितना आया बच्चों? बोलिए 1/2 इंटू सेक थीटा इंटू टैन थीटा प्लस लॉग ऑफ सेक थीटा प्लस टैन थीटा, ये I1 आया। ठीक है,
I1 आया हाफ ऑफ सेक थीटा इंटू टेन थीटा प्लस लॉग ऑफ सेक थीटा प्लस टेन थीटा। यहां तक पहले नोट कीजिए। आइए बच्चों, अब उसका वैल्यू यहां पुट किया जाए। पुटिंग द वैल्यू ऑफ I1 in equation, first we get क्या हो जाएगा, I इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1/2 सेक थीटा इंटू टेन थीटा प्लस लॉग ऑफ सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस सी। अब आइए, अब टेन थीटा इक्वल टू एक्स बाई ए, एक्स वहाँ है ना, एक्स इक्वल टू क्या है, ए टेन थीटा, एक्स इक्वल टू ए टेन थीटा। तो टेन थीटा क्या हो गया, एक्स अपॉन ए हो गया। राइट एंगल ट्रायंगल बनाना होगा, ठीक है। ये हुआ थीटा, ए बी सी हो गया। अब यहाँ क्या हो जाएगा बोलिए, टेन थीटा परपेंडी बाई बेस होता है, तो ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, स्क्वायर रूट है ये, ठीक है। अब इसका वैल्यू पुट करना होगा, तो आई इक्वल टू ए स्क्वायर बाई 2 सेक थीटा कितना हो जाएगा, देखिए बोलिए, हाइपोटेनस बाई बेस, तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर स्क्वायर रूट बाई ए, ठीक है, इंटू टेन थीटा एक्स बाई ए प्लस लॉग ऑफ सेक थीटा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई ए प्लस टेन थीटा क्या हो जाएगा, एक्स बाई ए प्लस सी। यानी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या आ गया बच्चों, हम लोग का क्या था क्वेश्चन, इंटीग्रेशन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, है ना। क्या आ जाएगा ये, इक्वल टू ए स्क्वायर बाई 2 इंटू एक्स इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई ए मॉड प्लस सी। यही हम लोगों का ये रिजल्ट आया। इसको नोट कर लीजिए। उम्मीद है सभी बच्चों को समझ में आया होगा। फिर लिखने के बाद फिर अपने से भी प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो आज बच्चों इतना ही, फिर अगले क्लास में हम लोग मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, स्वस्थ रहिए।